फिर हरियाणा समेत तो हर जो कांग्रेस की जो हालत हो गई है, जो आप अनुमान लगा रहे थे एग्जिट पोल में, वो बहुत फेल हो गए सारे जो एग्जिट पोल हैं। देखिए श्रीमान जी, अनुमान मैं नहीं लगा रहा था, तो ये तो अनुमान वाले लगा रहे थे। जितने भी सर्वे आ रहे थे कहीं ना कहीं उसमें जो है भाई कांग्रेस की जो है विजय होती नजर आ रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप हरियाणा की बात कर रहे तो हरियाणा के अंदर ऐसा लग रहा था कि हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही। और अब जो हरियाणा में जो रिजल्ट आए तो उसमें ना किसी पार्टी की जीत है ना किसी पार्टी की हार है, उसमें हरियाणा की जनता की हार है। और जब देश में इतिहास गवाह है, जब देश में जहां जहां जनता लड़ रही हो और वहां जनता हार गई हो, तो अपने आप में बहुत ही। आपको क्यों लग रहा है जनता की हार है? क्यों भाई, हरियाणा में चुनाव जनता ने लड़ रही थी। जो बीजेपी को वोट दिया वो जीत नहीं है जनता की? नहीं, बीजेपी को वोट दिया वो एक दूसरा विषय है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो मुद्दे थे, कांग्रेस को वोट देगा वही जनता है। एक बार है भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस को वोट देगा वो जनता है, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक कहाँ बोल रहा है भाई? यही कह रहे हैं जनता की हार हो गई, कांग्रेस ही तो हारी है। नहीं, कांग्रेस नहीं आ रही, वहाँ जनता आ रही, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही थी। आप क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पहलवान चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ किसान चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ नौजवान चुनाव लड़ रहे थे। आज वे सारे के सारे हार गए। आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? तो जनता ने हराया ना, देखिए। हाँ तो नहीं, तो जनता ने हराया तो अल्टीमेटली जनता हारी ना। उसमें कौन हार गया और कौन जीत गया ये तो एक दूसरा विषय है। लेकिन आप ये देखो, जिस तरीके से हरियाणा की जनता के अंदर आक्रोश था और जैसे मीडिया में जो सर्वे थे वे चुनाव परिणाम के जो रिजल्ट दिखा रहे थे, क्या उसके अनुरूप हमें रिजल्ट देखने को मिले? मैं किसकी हार हुई किसकी जीत हुई मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मुद्दे हार गए हरियाणा में। हरियाणा में मुद्दे हार गए श्रीमान जी। फिर से इस देश में जाति धर्म संप्रदाय के जो मुद्दे हैं उनकी जीत हुई, और जो असली मुद्दे हैं जो राजनीति में होने चाहिए, जिनके लिए डॉक्टर कुलदीप मलिक संघर्ष कर रहा, जिनके लिए आप मेरे से इंटरव्यू लेते हैं, उन मुद्दों की फिर हार होगी। आप मुझे बताओ, ये हरियाणा की तो बच्चियां थी जो जंतर मंतर पर जो है बैठी थी, जिनका इंटरव्यू आप डेली लेने जाते। मेरी बात कंप्लीट होने दो पहले। वो तो जीत गए। नहीं, अरे वो तो जीत गई, पर और दूसरे तो सब कुछ हार गया। आप क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा के तो किसान थे जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, हरियाणा के तो जवान थे जो अग्निवीर बना रखे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हरियाणा के अंदर जो है हार गए, और दोबारा से जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति हरियाणा में हावी होगी और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मेरा तो कहने का मतलब। डॉक्टर साहब, क्या किसान नौजवान और पहलवान इन्होंने कांग्रेस को हराया है? नहीं, इन्होंने कांग्रेस को नहीं हराया। हरियाणा हारने की तो कहानी अलग है। आप ये देखो, जिस तरीके से वहां पे चुनाव बना दिया गया, आप हरियाणा में एक स्पेशल जाति का प्रभाव है, इसे तो कोई डिनाई नहीं करा जा सकता, इसे तो नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो चुनाव है वो उस जाति के खिलाफ कर दिया गया। सारी जाति एक तरफ और उस जाति को बिल्कुल ऐसा दिखा दिया गया हरियाणा में बस बिल्कुल ये सबसे बड़े राक्षस हो। और हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी, भाई आप तो जानो, भारतीय जनता पार्टी की तो नीति एक है कि भाई ये तो फूट डालो। गलती हुई कांग्रेस से? एक बात बताओ, कांग्रेस की गलती हुई जब ही तो कांग्रेस हार गई। अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए राजनीति के अंदर जो रणनीति होती है ना, वो रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप राजनीति के अंदर रणनीति बनाएंगे, फिर उस रणनीति को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। जहां तक कांग्रेस का मामला है, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि जो रणनीति उन्होंने बनाई थी उसका एग्जीक्यूशन वे कर नहीं पाए। आप जिस तरीके से आप देखो चुनाव के दौरान, आप वो शैलजा जी के प्रकरण की बात करो, भाई किस तरीके से शैलजा जी को जो है इतनी बड़ी नेता, अगर उनको खुलका आगे बोलना पड़ रहा। अभी जिक्र हो रहा था कि भाई एक व्यक्ति विशेष के कहने पे वहां 70 से ज्यादा टिकट वहां दे दिए गए। आप मध्य प्रदेश के अंदर आप कमलनाथ जी की बात करो, सारा का सारा चुनाव मध्य प्रदेश में बिगड़ गया। अब कहीं ना कहीं वही कहानी, मेरा ऐसा मानना, मैं फिर कह रहा, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं भाई। कुलदीप मलिक तो राष्ट्रवादी आदमी, अपनी डपडी अपनी लगाम। अगर कांग्रेस को देश की राजनीति में सरवाइव करना तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, रणनीति अच्छे से बनानी पड़ेगी, उस रणनीति को अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कांग्रेस वाले तो सोच नहीं सके थे कि हरियाणा में ऐसा हो जाएगा। कांग्रेस तो कांग्रेस, अरे भाजपा वाले नहीं सोच सके थे कि ये भाजपा वाले जो है हरियाणा में जीत जाएंगे। तो हुड्डा परिवार का पीछा क्यों नहीं छोड़ ली कांग्रेस? अब एक बात बताओ भाई, कांग्रेस क्यों नहीं पूछ रही? राहुल गांधी का मकान है बराबर में, राहुल गांधी से पूछ लो, प्रियंका गांधी से पूछ लो, सोनिया गांधी से पूछ लो, कुलदीप मलिक क्या बताएगा इस बारे में? आपका विचार क्या कह रहा? 3 चुनाव हरा दिए उन्होंने लगातार। नहीं, किसने हरा दिया 3 चुनाव? हुड्डा ने। किसने? तो हुड्डा का मारो ना टक्कर, जाकर पूछो ना हुड्डा से, कुलदीप मलिक से टक्कर क्यों मार रहे? लेकिन ये देश के हित में नहीं। मैं फिर कह रहा,
जो असली मुद्दे थे वे हार रहे और नकली मुद्दे जीत रहे। और अगर देश में असली मुद्दे हारते रहेंगे, असली मुद्दे जीतते रहेंगे, असली और नकली मुद्दे समझ आ गए भाई? आया ना समझ आ गए? क्या है असली मुद्दा? हाँ, अब तक यही ना समझे, 10 मिनट होली जो है रिकॉर्डिंग करते करते। दलितों को आगे क्यों नहीं जाने दिया? अब जाट और दलित पे ले आओ, अब जाट और दलित पे ले आओ। नहीं, असली मुद्दा असली मुद्दा तो यही था ना। असली मुद्दा है इस देश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, देश की बढ़ती जनसंख्या का, बेरोजगारी का, किसानों का, दलितों का, मजदूरों का, वंचितों का। जाटों का और कोई मुद्दा नहीं। ए बाप जात पे ले आ रहे, यही तो नाश कर दिया। मैंने कहा रहा इस जाति धर्म संप्रदाय में बांट दिए और तम इसमें तड़का लगा रहे सारे के सारे मीडिया वाले। क्योंकि तो शैलजा का अपमान क्यों किया जाटों ने? ये कांग्रेस वाले से पूछो, कांग्रेस वालों से पूछो, कांग्रेस वालों से पूछो ना शैलजा का। और अगर शैलजा का अपमान करा तो चुनाव परिणाम उसी के अनुसार आए ना कहीं। अभी ये चुनाव परिणाम आए, इन पे मंथन होने दो। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। अब तो लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने जो है इकाई दाई सैकड़ा का आंकड़ा पार करने वाली यह पार्टी होगी थी। 99 लोकसभा सीट जीत रखी। तो कहीं ना कहीं इन पे भी ये मंथन करेंगे। और खास तौर से मैं फिर कह रहा कि जो हार है हरियाणा के अंदर, ये कांग्रेस की हार तो है, यही लोग अब मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन ये जनता की हार है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जरा इस बात को भी। कुलदीप जी, आप सामाजिक न्याय के आदमी है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी मन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन पार्टी में फॉलो नहीं होती। तो ये तो राहुल गांधी सोचे ना भाई। एक बात बताओ, ऊपर का सेनापति तो सही है और नीचे के जो उसके सिपाही है, या मैं कह रहा राजा तो सही है, नीचे के मंत्री अगर उसके भ्रष्ट है, खराब है, तो राजा अकेला क्या करना पड़ेगा? और करेगा राजा? तो राजा, ये राजा सोचे ना, इसमें कुलदीप मलिक क्या करेगा भाई? इसमें कुलदीप मलिक क्या करेगा? तो राजा को सोचना पड़ेगा। सलाह दे सकते हैं राजा जी को। अरे राजा, एक बात बताओ, आप नहीं दे सकते सलाह? जैसे आप है, एक बात बताओ, 143 करोड़ लोग में से एक आप भी है, एक डॉक्टर कुलदीप मलिक है। अगर आपको इतनी चिंता, आप दिया सलाह। मोहब्बत की दुकान बंद हरियाणा में? नहीं, हाँ बिल्कुल कह सको यार, मोहब्बत की दुकान बंद कर दी हरियाणा वालों ने। बंद होगी फिर? है? हिमाचल में ही बंद होगी। हिमाचल में कैसे बंद होगी भाई? हिमाचल में कहाँ बोले, ये इतनी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, भीड़ ऊपर हो रही है। देखिए, आप फिर इस सारे के सारे इंटरव्यू के फिर आप हिंदू मुस्लिम पे ले जाओ। अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। मैं शिक्षक हूँ। इस देश में शिक्षकों का कितना बुरा हाल है। थारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, गरीब के बच्चे आज पढ़ नहीं सकते। मास्टर इस देश में खुदकुशी कर रहा है। ये रहा गजोल्ला, 4 दिन पहले एक शिक्षक ने फांसी खाई, पता आपको? करी किसी ने बात है तो मैं जानकारी, लेकिन भाई हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और क्या हो रहा है हिंदू के लिए, क्या हो रहा है हिंदू के लिए, क्या हो रहा मुस्लिम के लिए? श्रीमान जी युवा पत्रकार है, आपको बता रहा, इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा। आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप अपना अच्छे से सरकारी मुस्लिम तो कांग्रेस भी कर रही है ना। देखिए, तो खत्म करो ना इसे, खत्म करो ना। इसमें क्या कांग्रेस आ गई और क्या भाजपा आ गई, इसे खत्म करो ना। अगर कांग्रेस कर रही तो इन्हें कांग्रेस वालों को लपेटो, और अगर भाजपा कर रही भाजपा वालों को लपेटो। लेकिन दिक्कत क्या है ना, तो मैं भी इसी में ही मजा आ रहा, थारी भी दुकानदारी मुझे ऐसा लग रहा है हिंदू मुस्लिम में ही चल रही। नहीं डॉक्टर साहब, जो अग्निवीर का मामला भी नहीं चला आपका तो ना वही, अरे मैं वही तो कह रहा कि हरियाणा के अंदर मामले चले ही नहीं। मामले का मतलब समझ नहीं गया जो आपने मामले की बात करी। मैं उन्हीं मुद्दों की बात कर रहा कि हरियाणा के अंदर एक बात बताओ, अग्निवीर का मुद्दा फेल, किसानों का मुद्दा फेल, पहलवानों का मुद्दा फेल, और डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है कि हरियाणा के लोग तो ऐसे लोग हैं कि अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए ये तो गर्दन कटवाने वाले लोग हैं, ये तो मर मिटने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हरियाणा के लोग इस तरीके का मैंडेट देंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा। और खास तौर से जो जागरूक इंसान है हिंदुस्तान के अंदर, जो बुद्धिजीवी, हाँ बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, बेटे को अपमान यही जंतर मंतर पे तो वे बेटी बेची गई, वे किसकी बेटी थी? कांग्रेस की बेटी थी सर वो। नहीं, कांग्रेस की बेटी कहां से थी? वे आपकी बेटी थी, वे हमारी बेटी थी, वे पूरे देश की बेटी थी। क्या बात कर दी? अगर वे बेटी, अरे मेरी बात सुनो, एक एक करके जब वो बेटी तारा जो है मान सम्मान बढ़ा रही थी, वो पदक लेकर आ रही थी, तब तो वह देश की बेटी थी। अब वह हिंदू मुस्लिम की बेटी होगी। अरे शर्म करो, सही को सही, गलत को गलत बोलो जी। आपको भी नहीं आएगी, आपने बहुत कांग्रेस का झंडा उठाया। हाँ, मेरा तो कांग्रेस वाले खाने को दे, मेरा तो घर चला रहे कांग्रेस वाले, मुझे नींद क्यों नहीं आने की? अरे कुलदीप मलिक तो देशभक्त आदमी,
है? सही को सही, गलत को गलत का। मेरा घर चल रहा कांग्रेस वालों से देशभक्त नहीं। नहीं। हाँ, अब मैं कांग्रेस को देशद्रोही बता दूं तब ऐसा चला दियो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? भाई शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी? एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर 143 करोड़ लोग हैं, क्या 143 करोड़ लोगों में कोई देशद्रोही हो सके क्या? ये तो थारे जैसे लोग हैं। नहीं, देशभक्त और भाई नहीं कोई देशभक्त, हाँ, मोदी देशभक्त नहीं। हाँ, तो तब आप तो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप कैसी बात करो श्रीमान जी? हम इतने अच्छे मुद्दे की तरफ डिबेट को लेकर जा रहे हैं। मैं कहा हरियाणा में क्यों रहे हो, हार गए तो क्या बोल रहा? बौखला रहे हो आप तो। मैं क्यों बोल रहा? भाई मेरा कौन सा जहाज डूब गया? भाई मेरा कौन सा जहाज डूब गया? मैं तो सही को सही, गलत को गलत कह रहा। और मैं फिर कह रहा, अगर कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई वो रणनीति या तो खराब थी, या फिर अगर रणनीति सही थी तो उस रणनीति का जैसा एग्जीक्यूशन करा वो एग्जीक्यूशन खराब था। कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। खराब है, सब कुछ ठीक है। नहीं भाई, हमें तो लगता नहीं ईवीएम खराब है। एक बात बताओ, लोकसभा चुनाव गए अभी, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ भाई? अगर ईवीएम खराब होती तो मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बन जाते। और मोदी जी ने तो कहा था, हाय मेरी बात तो पूरी हो जान दो भाई। ये आज क्यों कह रहे हैं कांग्रेस ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा? नहीं, किसने कह दिया? ये इस तरीके का गलत स्टेटमेंट है। हो रही है, क्यों हो रही है? काउंटिंग में देरी, आरोप लगा रही है। हमारे संजय कह रहे हैं काउंटिंग में देरी हो रही है। नहीं, वो हाँ, वो कुछ गड़बड़ थी बीच में। आप अगर साइट पे जाकर देखें, चुनाव आयोग की जो साइट थी वहां पे जो है हरियाणा के जो रिजल्ट थे वो अपडेट नहीं हो रहे थे, जबकि जम्मू कश्मीर में रिजल्ट अपडेट हो रहे थे। हरियाणा में सर गोरक्षक मजबूत हुए, हिंदू मजबूत है, गाय गाय सुरक्षित है हिंदू। ए भाई गाय पे चले जाओ आप, आपको और कोई मुद्दा नहीं मानता। अरे श्रीमान जी, ये तो अब हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग अच्छे से समझ गए इस देश में। बस जानता सुन लो, जब बात हमारी भी सुन लो। अरे रुक जा जालिम, रुक जा, मगर हमारी सुन लो पहले। इस देश में जितनी भी माँ है वो सारी की सारी माँ भाजपा के राज में बर्बाद हो रही। अब कौन कौन सी माँ है ये भी तो पूछोगे, पूछो ना। भाई गंगा माँ हुई, धरती माँ हुई, गौ माँ हुई, भारत माँ हुई, सबकी दूर गंगा। अरे सुरक्षा, अरे श्रीमान जी बात, अरे श्रीमान जी बात तो पूरी हो जान दो। गंगा माँ की सबसे ज्यादा दुर्दिशा है। अलग अलग वो फंड करा था ना जब मोदी जी बने, नमामि गंगे, ध्यान होगा। और वो आई थी बहन जी ने ये कहा था, कौन सी बहन जी? उमा भारती। अगर गंगा साफ ना हुई तो कूद के जान दे दूंगे, है जान। बिना गंगा माँ की दुर्दशा कर रखी। गाय माता जिसके ऊपर ये राजनीति करते हैं, गाय के इतने बुरे हाल है, पन्नी खाती हुई थारे घर के सामने मिल जाएगी सुबह शाम। हाय भाई रुक जाओ, मैं बात पूरी हो लेने दो। धरती माता का इन्होंने नष्ट कर दिया। इसमें इतना जो है जहर मिल रहा। हाय रुक जाओ। हाँ, विश्वगुरु बन जाइयो आप भी, विश्वगुरु। हाँ हाँ, बन जाओगे। अरे जिस देश में खाने के लिए अन्न ना हो, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन व्यवस्था ना हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी ना हो, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो 2047 तक इस देश को विश्वगुरु बना देंगे, और आप जैसे युवा पत्रकार उनका ढढोरा पीटे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, है? सब नहीं आती आपको इस तरीके की जो आप बात करते हो। वोट आप देते हो, शर्म हमें आनी चाहिए। आप नहीं देते वोट, आप नहीं देते। बीजेपी को तो वोट ऐसा है, डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर तो हिम्मत है, जो बात बोल रहा है खुले में बोल रहा। हाँ, जो दिल में वही बाहर है, जो दिल में वही बाहर है। हरियाणा में जाटों की राजनीति खत्म कर दी बीजेपी ने। बस अरे वही तो कह रहा भाई, और मैं क्या कह रहा, बीजेपी का केवल और केवल एक ही फंडा है कि फूट डालो, शासन करो। आप यूपी की बात करो, यूपी में इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम में उलझा रखे। अब इन्होंने हरियाणा में जट्टू को मुसलमान बना दिया। या समझ रहे तुम बात? हाय, इसे दूसरे एंगल पे ले जा। बस तेरा भी बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा, तुझे ऑफ कैमरा समझाना पड़ेगा। इन्होंने जट्टू को विलन बना दिया और सारे के सारे जट्टू के खिलाफ हरियाणा में करवा दिया, और उसका ये फायदा था कि असली बात तो समझ नहीं रहे हैं, और भाई इधर उधर की बात कर रहे। सीधी बात, नो बकवास। आज में गोबर तक की कीमत है, पहले क्या थी? हाँ, योगी जी के राज में तो बहुत बड़ी बड़ी कीमत है। अभी बताया एक मास्टर ने, फांसी खाली बात करो, उसकी बात करोगे, थारे जाकत कैसे पढ़ेंगे? बात करो क्या है ये? धर्म मजबूत हो रहा। हाँ, धर्म मजबूत हो रहा। धर्म दे देगा सब कुछ, धर्म दे देगा श्रीमान जी। पहले मंदिर बचाने हैं, बचानी है। आपको भी सब पता क्या बचाना क्या नहीं बचाना। आप डॉक्टर कुलदीप मलिक से क्या पूछ रहे? मंदी मत मुस्कुरा रहे, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। देखा नहीं जहाँ मंदिर बना अयोध्या, क्या हाल हुआ वहां पे?
क्या हो गया? भूल गए? हाँ। राम जी नाराज हो गए थे। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत है, चुनाव है, किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, इससे सबक लेने की जरूरत है। पर मैं फिर कह रहा कि देश की राजनीति में और हरियाणा में खास तौर से मुद्दू की हार हुई, हरियाणा की जनता की हार हुई, और उसमें कांग्रेस की हार है। हाय, अरे भाई मुद्दू की हार होगी तो कांग्रेस की हार होगी। अब तो खुश है आप अगर मैं इस बात को कह रहा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।